अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 12 के फिजिक्स का पीबीए का गैस पेपर आपके साथ शेयर करने लगा। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपका फर्स्ट मन में पिन हुआ हुआ मिल जाएगा और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बच्चों, आपका जो पीबीए का गैस पेपर है वो आपके साथ शेयर करने लगा। 100% श्योरिटी आपका ये पीबीए का गैस पेपर आएगा। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो आपको इनमें बताया गया है। इसमें आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर नहीं होगा। टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन बनकर आएंगे। सेक्शन ए में कौन से बनकर आएंगे क्वेश्चन और सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो इस हवाले से आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कुछ टॉपिक आपको बताए जाएंगे कि आपने किस से प्रिपेयर करना है। अब आपने वीडियो को देखकर भाग नहीं जाना। आपको ये मैं बताऊंगा कि आपके इन टॉपिक में से आपने कौन कौन से टॉपिक्स को किस जगह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो आपकी बुक में टॉपिक जो है वो नहीं है। तो जिसकी वजह से आपने क्या करना है, आपने सेक्शन बी की तरफ आए तो पहले आपके पास है जी बाय फ्री फॉल। तो ये आपने आना है बुक में। तो बुक में आते सारी पेज नंबर जो है वो आपने पेज नंबर जाना है 11 में। पेज नंबर आपने जाना है 11 सर्च करना है बुक में। यहाँ पर आपको मैं लैपटॉप पे सर्च करूँ तो जस्ट आपने जो है वो पेज 11 सर्च करना है। यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, आपने इस जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है आपने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी बाय फ्री फॉल। तो जस्ट आपने इस वाली वैल्यू, इस वाला ये वाली जो चीज़ है आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसका ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद रखनी है। देन आपसे इस तरह का वैल्यू ऑफ जी से रिलेटेड पूछ सकता है। ये आपने इसकी ये वाली फार्मूला याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपसे ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये आपने जो है वो इसको प्रिपेयर करनी है, मस्ट प्रिपेयर करनी है। ये आपसे लाजमी पूछेगा। उसके बाद चलते हैं हम अगला जो है वो स्फेरोमीटर है। ये आपको मैं इसका सोल्यूशन जो है वो व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका ग्राफ आपसे पूछेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर आपने ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आई थिंक सो हम चैप्टर नंबर 19 है हमारे पास, पेज 86। तो हम चलते हैं अब चैप्टर नंबर 19 में। पेज नंबर हमारे पास है 86। अब इसमें आपके पास जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला एक टॉपिक है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले जो टॉपिक है इसको प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास उसने पूछे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक में और इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हम प्रेपरेशन के लिए जो है वो रफ वर्क के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक नज़र लगाएंगे। इसके ये वाली चीज़ हमने देखनी है। इसकी ये वाली डायग्राम बनी हुई है, इसको हमने नज़र लगाना है। और उसके बाद हमने इसकी अ, ये एग्जाम्पल 19.1 जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपने इसको प्रिपेयर करना है और इसकी ये वाली डायग्राम आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटर आर सी टाइम कांस्टेंट। अब हम चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। तो बच्चों, कैपेसिटर जो है वो आपके पास ये इसी चैप्टर में है। टॉपिक नंबर 19.3 में है कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर में उसमें आपको टाइम कांस्टेंट के हवाले से पूछेगा। जैसे यहाँ पर ये आपको कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी के हवाले से पूछा गया ना कि इसमें से कांस्टेंट है जो सी है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि कैपेसिटर का कांस्टेंट है। लेकिन उसने पूछे टाइम कांस्टेंट, टाइम के हवाले से उसने पूछा और एक आरसी के हवाले से पूछे। तो हम जो है वो प्रेपरेशन के लिए, रफ वर्क के लिए ये वाली चीज़ जो है फार्मूला इसको हम प्रिपेयर करेंगे। कैपेसिटर में आपने पूरी इसकी डेफिनेशन वैशने नहीं याद करनी है। आपने जस्ट इसमें सिर्फ ये वाली जो फार्मूला है इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। इस वाली चीज़ को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो आता है पेज नंबर वो 126। पेज नंबर 126। अच्छा, पेज नंबर कहाँ पर है? 126। इसको क्या नोट करके अब हम चलते हैं पेज नंबर 126 की तरफ। अब उसमें हमने करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने जस्ट वही जो चैप्टर आपको बताया जाएगा आपने उसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है। उसी टॉपिक में से आपका जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला आएगा। ये आपका 21.2 टॉपिक नंबर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि आपको बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, साथ में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना है। इसमें हम जो है वो इसकी ये वाली जो डायग्राम है इस डायग्राम को आपने प्रिपेयर करना है।
इस वाली डायग्राम को आपने प्रिपेयर करना है और आपने इस वाली डायग्राम को प्रिपेयर करना है यहाँ से यहाँ तक। ये 3 डायग्राम्स को आप लाज़मी देखिए। ज़्यादा जो प्रिपेयर करने वाली एक ये है और एक ये वाली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और इसमें साथ जो मैथमेटिकल फॉर्म देनी है वो आपने जो देनी है वो ये देनी है। इसमें मैथमेटिकल फॉर्म ये है, इसको याद रखिए आप, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ में आपने इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो है वो उसके बाद बच्चों आपने जो करनी है वो ये है कि नहीं, ये आपने डेफिनेशन यहाँ से कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको बता दिए। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है विस्कोसिटी एक्सपेरिमेंट। ये आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप चैनल में इसका कि इसमें क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जो है वो है रेक्टिफायर हाफ और फुल वेव। ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 109 में। ठीक है, पेज नंबर हम चलेंगे 109 में। अच्छा, 109 की तरफ अब हम चलते हैं। ये आ गया हमारा 109 पेज नंबर। इसमें चैप्टर नंबर 20 है, 20.2 टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। इसमें आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है इसका पता होना चाहिए कि इनपुट सिग्नल दें तो क्या होता है, उसके बाद आपको इसका आउटपुट सिग्नल दें तो क्या होता है। मींस कि ये आपको जो इनपुट सिग्नल देता है वो तब क्या होता है, आउटपुट सिग्नल दो तब क्या होता है। उसके बाद इसका जो है वो स्विच क्लोज कब होता है, स्विच ओपन कब होता है। ये वाली जो डायग्राम्स है आपने जस्ट सिर्फ इन डायग्राम्स पर फोकस करना है। ये मैं जो इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने जस्ट सिर्फ इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़। इस डायग्राम को प्रिपेयर करना है आपने कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कब होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ वेव वाले होते हैं सिग्नल वो कैसे होते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो कैसी होती है। ये चीज़ जो है आपको जो फुल वेव वाली होती है, जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, आपने यूज सिग्नल एक ड्रा करना है। फुल वेव में आपके पास यूं आपके पास होती है, ये आपके पास फुल वेव में, और हाफ वेव जो है वो आपके पास ये वाली है। ये आपके पास जो है ये हाफ वेव में आती है। फुल वेव में आपके पास इस तरह की आती है। ठीक है, तो ये आपने इस वाली डायग्राम को मस्ट प्रिपेयर करना है। और ये वाली डायग्राम भी आपने इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा जो ख़ास तौर पर आपसे पूछी जा सकती है वो इन इस तरह की डायग्राम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये आपसे पूछी जा सकती है। इसमें मैथमेटिक्स, इन डायग्राम्स को आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। जो पहले नंबर पर आपके पास है वो ये वाली डायग्राम है, दूसरे नंबर पे जो आपके पास है वो ये डायग्राम है, तीसरे नंबर पे आपके पास ये है, एंड चौथे नंबर पे आपके पास ये वाली डायग्राम है। ये वाली जो डायग्राम है ये चौथे नंबर पे। इन 4 डायग्राम्स को आपने करना है रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक के साथ। ये गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप चैनल में भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ना पड़े। देन आपको जो है इसका सोल्यूशन प्रॉपरली तौर पर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाई जाएगी और आपको पीबीए का सोल्यूशन भी करवाया जाएगा कि किस तरह आपने पीबीए को सॉल्व करें और किस तरह पीबीए को सॉल्व नहीं करना। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा चैनल को भी और मुझे भी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।